सर ये राजू प्रसाद का कौन से वो सुप्रिया श्रीनेत राजू प्रसाद का कौन सा ईयर का एक बार केस एक बार पूछिएगा इनसे। राजू 2023 का देखिए सर, मैंने भी अभी गूगल चलिए, किया। fact check हो द रहा, पर्सन fact check। जेल इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम केस वाज हरि प्रसाद वनमुला, a security researcher and technical expert, not Raju Prasad. He was arrested in 2010 on charge of stealing an EVM from a government office in Mumbai. मैंने क्या गलत बोला? फिर से प्रोपेगेंडा, फिर से प्रोपेगेंडा। 2010 में चार्ज अगेंस्ट ईवीएम प्रोपेगेंडा, यही बात कही ना कि ईवीएम के उसमें प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा के उसे गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट थी सर, शर्मा जी 23 की बात है। 10 की है वो, 10 दिखा रहा था। अभी तो पढ़ो उसमें, आगे भी तो पढ़ लो। 2010 ये ऊपर की 2 लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, आगे की नहीं पढ़ते। अब इसकी बात इन्होंने 1 मिनट, अब इन्होंने बात करी थी सुप्रिया श्रीनेत की। सुप्रिया श्रीनेत है ही 2010 का, तो 2023 कहाँ से आ जाएगा सर? अरे भाई, और सर और भैया चलिए छोड़ दीजिए, मान लेते हैं एक बार 5 इलेक्शन और होने देते हैं। उसके बाद क्या शर्मा जी हमारे साथ चलेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? जब राहुल गांधी 100 इलेक्शन हार जाएंगे तब हमारे साथ चलेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम लिखवाने? पूछिएगा थोड़ा सा। अब इन्होंने बात करी, सुप्रिया श्रीनेत कहती है जेल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने काउंटर करा कि मैंने जो कानून का हवाला दिया है उसके अगेंस्ट सुप्रिया श्रीनेत इस बात को क्यों बोल रही हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अध्यादेश लाके कानूनों को बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार की सारी विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के अंडर में होंगी। अध्यादेश लाए रातों रात, बदल के सारी की सारी शक्तियां एलजी को दी या नहीं दी? एलजी को दी या नहीं दी? तो सेम ये चीज़ है कि कल को सरकार बदलेगी तो अध्यादेश लाया जाएगा, कानून निरस्त करा जाएगा, जैसे पिछले अभी बीएनएस लाके और पिछले सीआरपीसी और आईपीसी निरस्त करे गए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी पे जवाब दूंगा। सुप्रिया श्रीनेत जब बात कर रही थी तो 2029 की बात नहीं कर रही थी, बिहार चुनाव की बात कर रही थी। और मुझे जितना पता है देश का कोई भी कानून, देश का जो कानून है वो कोई भी कानून राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो अध्यादेश लाके पलट दे, समझ गए? तो यहाँ पर भी एक झूठ परोसा गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। और अगर नहीं प्रूव कर पाए, कॉमेडी वाला झूठ नहीं, एक्चुअल 5 झूठ जो उन्होंने देश की जनता से बोले। हमारे कैमरे के आगे फेमस चेहरे, एक मिनट, हमारे कैमरे के आगे फेमस चेहरे हैं जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, और अब कुछ फैक्चुअल डिबेट होगी। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, डुबाने वाला यही सब है। आज कांग्रेस की लूटिया डुबाने वाला। नहीं, झूठ, पहला झूठ हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था हमारे देश में। नहीं बोला है पहला झूठ गलत, कहीं नहीं बोला कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनेगी, कहीं पर नहीं बोला गया है कि कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ये हमेशा सुनो, ये दूसरों के लिए ऑथेंटिसिटी मांगते हैं और फिर यूट्यूब करते हैं। अभी पहले पे ही झूठ बोला, आप दूसरा। 5 झूठ बताइए। पहला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे हैं, सरकारी रोजगार दे रहे हैं। तीसरा तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे, तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज, 15 लाख, ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज की घोषणा करी थी। और मेरे को चौथा सवाल आपका ढंग से समझ में नहीं आया। चौथा सवाल ढंग से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। नोटबंदी बाकी है अभी यार। 50 दिन बाद जहाँ चौराहे पे बुलाओगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा, ठीक। नोटबंदी अब एक-एक करके जवाब देंगे। सुनो,
पहला इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए ये क्या राइजिंग, ये क्या बोलते हैं, नई दिल्ली में लिखा है 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बहुत, हिंदी एक्चुअल में नहीं आता, मैं बंगाल से पढ़ा हुआ हूँ। 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? मैंने कुछ भी झूठ, ये न्यूज़ 18 वाले उन लोग ने देखा नहीं होगा, मैंने ऐसे ही छाप दिया ना, वो कुछ भी। कॉलेज एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर हर हफ्ते भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 कॉलेज आते हैं, 72 कॉलेज, और 72 के अगर 3 कॉलेज और खोल दोगे तो 75 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 3 नई यूनिवर्सिटी खोल दी, ये नहीं होता भाई साहब। एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं मानते आप, या तो 1 to 1 कर लो और नहीं तो ऐसे करना। सर ने फैक्ट दिखाया था, मैं आप चारों से ही कर रहा हूँ। समझ गए? भाई ने बोला, एक इसने बता दिया, झूठ था इनका। अब दूसरा बता देता हूँ, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार। भारत के अंदर में आप ईपीएफओ का डाटा उठाकर देख लो, ठीक है, 2017 से या 2014 से भी उठाकर देख लो, तो जितना रोजगार मिला है, ठीक है, 18 करोड़ कुछ लोगों को, तो वो कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो भी झूठ निकला। अब तीसरा ये क्या कहते हैं कि 15 लाख। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि 15 लाख मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि इतना काला धन है कि अगर आ जाए तो 15 लाख के बराबर है। समझ गए? ये भी ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और ये मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ। ईपीएफओ के डाटे के तहत मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लोगे ना, ये झूठ तो मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि वो वाला पप्पू यूनिवर्सिटी और यूट्यूब वाला ज्ञान मत लेकर आना, अगर एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करोगे तो आना। लेकिन इन्होंने फिर से वही पप्पू यूनिवर्सिटी की बातें करी है। ईपीएफओ का डेटा बता रहा है कि नौकरियां मिली है। अच्छा, वो पीएफ फंड की बात कर रहे हैं ना ये, ठीक है, ईपीएफओ बोलते हैं जिसे, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल भाई, उससे ये निर्धारित हो जाता है कि मोदी जी ने रोजगार के साधन पैदा किए हैं, यही बात है। ये तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड ही ना हो उसमें और बाद में रजिस्टर्ड हो गए हों। पहले तो पीएफ मैंडेटरी नहीं था ना, ऑफलाइन चल रहा था। दूसरी बात ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई है? आधार की वजह से हुई हैं, ठीक है, आधार की वजह से हुई है। आधार से लिंक कराने की वजह से पीएफ मैंडेटरी हो गया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है सरकार के तहत? मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? ठीक है, अब ये बात करें जॉब की, जॉब सरकारी नहीं देंगे, लेकिन इतने अवसर पैदा करेंगे जिसके तहत रोजगार उत्पादन हो। अब कृषि का उत्पादन 2000 की गारंटी अधिनियम के तहत क्या था? 200 दिन का रोजगार नहीं था तो भत्ता था। तो भाई ये बताएं ऐसा कुछ, और वो तो सारी प्राइवेट सेक्टर से ईपीएफ तो सुनो इनका ऐसा है। पहली बात तो इन्होंने आधार का बोल दिया, तो ईपीएफओ में कांग्रेस क्यों नहीं रजिस्टर्ड करा पाई? ठीक है, कांग्रेस का एक सेकंड यार, मैं चुप था ना, पेशेंस रखो ना, पेशेंस रखो, ठीक है। अब हमने ईपीएफओ के डाटे की बात करी तो ये उसको घुमाने लगे। अरे भाई, तो अगर कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं थी, तो आज हो रही है ना, आज रिकॉर्ड जीएसटी मिल रहा है ना, या नहीं मिल रहा है? दूसरी बात, इन्होंने कहा एक भी इंडस्ट्री लगाई क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया की ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने लगाया, उसी नोएडा के अंदर में व्यापारी डरा सहमा रहता था कि गांव वाले आकर सुपारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। आज जेआर एयरपोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। क्या बातें कर रहे हो? इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। इनकी प्रॉब्लम यही है। देखो, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, लेकिन क्योंकि इनको अपने झूठ को सच करना है, झूठ को, अभी शर्मा जी के सारे झूठ को ध्वस्त किया, अब इसके सारे झूठ को ध्वस्त करूंगा। लेकिन ये बीच में बोलता रहेगा तो कैसे चलेगा? या तो 1 to 1 करो, और नहीं तो ऐसे बीच में बोलने से तो भाई फिर मैं इतना बोल लूंगा कि तू अपनी बात ही नहीं बोल पाएगा। नोएडा में जो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, या गुड़गांव में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिस जगह एक दबदबा होता है, कोई गुंडा राज होता है, वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो इनका कहना यह है कि अगर आप कह रहे हो कि मायावती और कांग्रेस के राज में अगर नोएडा में अगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हुआ, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से काम करने का काम भाजपा में योगी सरकार या फिर पूरी भाजपा सरकार ने करा, इनका कहना यह है। बिल्कुल भाई, नोएडा भारत के अंदर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर में है। मुझे एक बात बस इतना बता दो, उत्तर प्रदेश की नोएडा आर्थिक राजधानी कब कहलाया गया है? बताओ, नोएडा जब से बना है आर्थिक राजधानी कब घोषित हुआ? मोदी जी की सरकार में, मायावती की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में।
बताओ मुझे। और इतना डरा हुआ था तो नोएडा बनना ही नहीं चाहिए था। गुड़गांव क्यों बन गया, नोएडा क्यों बन गया, चलो पटपड़गंज क्यों बन गया, ठीक है, रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बन गया, गाजियाबाद में क्यों बन गया, ठीक है। अरे मोदी जी नया नोएडा बनाए ना, हम समर्थन करेंगे उनका, ठीक है। हाँ, कि जो अभी सीएम का फेस मैं कह रहा हूँ पहले तुम नोएडा में जाके रोजगार तो लो, यहाँ बेरोजगारी का रोना रो रहे हो। जिस नोएडा पे वो कर रहे हो पहले वहां जाकर तो रोजगार लो, उसके बाद में दूसरा नोएडा बनाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेवर के अंदर में पूरी फिल्म इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर में तब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही थी, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे। घुमाने से नहीं होगा, एक्चुअल बोलो, एक्चुअल बोलो, एक्चुअल बोलो, एक्चुअल बोलो। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना मजबूरी है क्या, कि सेंट्रल से भी सरकार ना खींच ले, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दो? भैया देखो, ये उनके गठबंधन में है, अब वो उनका अपना फैसला है, गठबंधन कुछ भी डिसाइड करे। नीतीश को बनाए भैया, मोदी जी को स्वयं बना दे या वहाँ के किसी लोकल नेता को बना दे, वो तो उनका डिसीजन है। नीतीश कुमार को अगर नहीं बनाया तो कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, नहीं कोई मजबूरी पक्ष नहीं। के लोग तो कह रहे हैं मजबूरी है। देखो भैया, मजबूरी किसी की कोई नहीं है। मोदी जी इतने सक्षम है कि तमाम मजबूरियों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। भैया सब कुछ है उनके पास, सब कुछ। जब 99 पैसे में एकड़ में लैंड अडानी को दिया जाता है तो ऐसे ही लोग विरोध करते हैं, समझे। मगर वही टीसीएस कॉग्निजेंट को जब मिलता है हैदराबाद में, वहां पे कुछ नहीं बोलते, वहां पे साफ सूंघ जाता है। ऐसे ही लोग डेवलपमेंट का विरोधी हैं, समझे। एक तो पाकिस्तान बनवा लिया, और कितना बनवाओगे भैया। हैदराबाद में आप क्या कह रहे हो, टीसीएस मतलब बिहार में? टीसीएस कॉग्निजेंट नहीं बना था वहाँ पे। बीच से वो भैया बोल रहे थे कि भैया इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। जब टीसीएस कॉग्निजेंट में 99 पैसे एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया था विदेश में। इनकी बातों की कौन सी बात, इस बात का यकीन मानोगे? ये तो कुछ भी बोलते हैं यार, इनकी बातों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इन्हीं का क्लिप बात करके चला दो कि ये क्या इनके बारे में, कलाम साहब के बारे में, कलाम साहब अभी इन्होंने बोला ना, वही क्लिप काट दो, वही क्लिप काट करके चला दो, कुछ भी बोलेंगे।